Okay. Today we will discuss example number 12. ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 12 की स्टेटमेंट नोट कर ले. इफ S1 एंड S2 आर पॉजिटिव एंड एक रिलेशनशिप दे रखा है भी n+1 टर्म इज इक्वल टू रूट ऑफ nth टर्म n-1 टर्म. ठीक, तो हमने ये प्रूव करना है भी जो ओड वाली सीक्वेंस है ना, S1 S3 S5, भाई ये तो एक ठीक है, या ये वाली या इवन या ओड वाली में से कोई एक इंक्रीज कर रही है, वन इंक्रीजिंग एंड अदर डिक्रीजिंग. ठीक, बट दोनों एक ही लिमिट पर कन्वर्ज कर रहे हैं. ठीक है, यहां तक स्टेटमेंट नोट कर ले सभी. ओके, एंड एक इंक्रीज कर रही है एक डिक्रीज कर रही है एंड कॉमन लिमिट एंड कॉमन लिमिट आ रही है S1 S2 स्क्वायर रेज टू पावर 1/3. ठीक, तो पहला स्टेप राजे क्या है भाई, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने अपनी तरफ से लेट करना है S1 लेस देन S2. ठीक है, देखो दोनों पॉजिटिव थे ना राजे, दोनों ही जीरो से बड़े थे, तो S1 छोटा मान लो S2 बड़ा. ठीक है, ये छोटे भाई साहब ये बड़े भाई साहब. ठीक, ये अपने गोविंदा जी हैं और ये अपने अमिताभ बच्चन जी. ठीक, और इसके बाद राजे आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2. इसको राजे ध्यान से देखो, ये जो आपको जनरल टर्म दे रखी है, ये आपने राजे अगर कोई प्रीवियस लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन का कोई क्वेश्चन किया है तो ये मैं आपको बता दूं, ये क्या है ज्योमेट्रिक मीन. किन किन का राजे ज्योमेट्रिक मीन है, Sn-1 एंड Sn, ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है. ठीक है, पता है ना राजे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है. ठीक है, तो ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है. अब इसके बाद राजे यहां तक नोट कर लिया आपने. ठीक है, तो हमने अभी भी प्रूव किया Sn+1 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Sn-1 Sn. ठीक है, अब अगर मैं यहां पर n की वैल्यू लू 2, तो भाई क्या आ जाएगा S3 ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, यहां पर n की वैल्यू 2 फिल करोगे 1 एंड यहां पर 2. ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है भी इन दोनों में से छोटा कौन है राजे, छोटे है ना, गोविंदा कौन है, ये S1 ये अमिताभ बच्चन S2, तो S3 बीच में आएगा. ठीक है, S3 बीच में आ गया. ठीक है, दैट मीन ये रिलेशन आया S1 लेस देन S3 लेस देन S2. क्लियर. ओके, नोट भी कर लिया राजे ये वाला. ओके, n की वैल्यू 3 पुट करूं, अगर अगर मैं n की वैल्यू अब 2 की बजाय 3 पुट करूं, तो S4 किनका ज्योमेट्रिक मीन है, S3 एंड S4 का. ठीक, अब इन दोनों में से छोटा कौन है बड़ा कौन है. ठीक है, वो ये देखो राजे,
ये मैं गलत लिख बेटा, है ना, S3 एंड S2। अब इन दोनों में से छोटा कौन है राजे? अगर मैं लास्ट पेज पे जाऊं तो पता चल रहा है S3 छोटा है ना, S2 से। तो ये छोटे भाई साहब है, ये बड़े। ठीक है, तो S4 बीच में आएगा, किन के बीच में आएगा? S3 एट S2 के। दैट मीन S3 लेस देन S4 लेस देन S2। ठीक है, सिमिलरली N4 फिल करोगे तो S5 क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ S4 एंड S3। तो अब बताओ राजा, बीच में तो S5 आएगा, है ना, तो S3 छोटा है, S4 बड़ा है। दैट मीन S3 लेस देन S5 लेस देन S4। नोट कर लो राजा ये वाला जल्दी से सभी। ओके, तो फ्रॉम, अगर ये जो हम रूल है अगर हम कंटिन्यू करते जाएं, कंटिन्यूइंग, सो वी गेट, ठीक है, अगर मैं जैसे ओड वाले पकड़ लिए, इस तरफ इवन वाले पकड़ लो। ठीक है, ओड वाले देखो, पहले S1 फिर S3 फिर S5। देखो इनमें क्या रिलेशन है? सबसे पहले राजा ये रहा, S1 और S3 में क्या रिलेशन है? S1 छोटा है। ठीक, फिर ये S3 और S5 में क्या रिलेशन है? S3 छोटा है। ठीक है, तो ये मैं लेस देन वाला रिलेशन लगा दूं। ओके, अच्छा, इवन वाली तरफ आओ, इवन वाली टर्म कौन सी है? S2 S4 S6। ठीक है, इनमें क्या रिलेशन होगा राजा? सबसे पहले यहां पर देखो राजा, ये देखो भी, ये रहा S4, ये रहा S2। तो S4 S2 से छोटा है। ठीक है, ये S4 S2 से छोटा है। उसी तरह से S6 S4 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमने सीक्वेंस कंप्लीट कर दी। इवन वाली भी हमें जगह पता चल गई, ओड वालों की भी जगह पता चल गई। तो साफ साफ दिख रहा है भी ओड वाली जो सीक्वेंस है, ठीक है, मतलब 2m-1, ये एक कौन सी सीक्वेंस आ रही राजे ओड वाली? ओड वाली, सोच समझ कर बताओ राजे, ओड वाली सीक्वेंस क्या आ रही है? इंक्रीजिंग आ रही, वेरी गुड, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एंड ऑन द अदर हैंड इवन वाली वो डिक्रीज कर रही है। यही तो वो हमसे चाहते थे भी हम प्रूव करें भी, एक इंक्रीज कर रही है एक डिक्रीज कर। ओके, अच्छा, ये जो इवन वाली टर्म्स, ये S1 के साथ क्या है? बाउंडेड बिलो है। ठीक है, और ओड वाली S2 के साथ क्या है? बाउंडेड अबव। ठीक है, ये राजे ध्यान से देखो, क्या ये मैं सही बोल रहा हूं? ओड वाली जो टर्म्स है वो S2 से बाउंडेड अबव है, यस और नो? नहीं नहीं, S2 से बाउंडेड अबव है। ये देखो सारी की सारी ओड टर्म्स S2 से छोटी हैं, है ना, सारी सारी की सारी ओड टर्म्स किससे छोटी हैं? S2 से। ठीक, एंड सारी की सारी इवन टर्म्स किससे बड़ी हैं? ठीक है, किससे बड़ी है राजे? सारी की सारी इवन टर्म्स मैं कह सकता हूं भी S1 से बड़ी हैं। ठीक, या मैं इस तरह से लिख दूं, शायद आपको जल्दी समझ आ जाए, S1 लेस देन S2m। चेक करो राजे क्या ये चीज सही लिखा है? S1 लेस देन, ये जो S1 है लेस है सभी इवन टर्म्स से।
है ना, तो ये बात सही लिखी मैंने। तो ये आपको राजे कैपिटल एम मतलब अपर बाउंड मिल गई, ये लोअर बाउंड मिल गई। मतलब ये जो ओड वाली सीक्वेंस है, बताओ राजे क्या कहोगे इसको, बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो? जल्दी। जिसमें कैपिटल एम मिले वो कौन सी सीक्वेंस होती है? बाउंडेड अबव। एंड जिसमें स्मॉल एम मिले वो कौन सी सीक्वेंस होती है? वो होती है बाउंडेड बिलो। ठीक है। तो अगर अगर मैं आपको वो रूल याद करवाऊं, रूल क्या था? इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्लस बाउंडेड अबव कन्वर्जेंट, एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस प्लस बाउंडेड बिलो वो भी कन्वर्जेंट। ठीक है, तो वो रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर ओड वाली सीक्वेंस राजे क्या थी? ओड वाली सीक्वेंस क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्लस, और क्या है ये? बाउंडेड अबव भी है। तो इसी के कारण ये क्या बन गई? कौन सी सीक्वेंस बन गई? कन्वर्जेंट। एंड इवन वाली सीक्वेंस ये तो डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। और ये बाउंडेड बिलो होने के कारण ये कौन सी सीक्वेंस बन गई? ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन गई। ठीक, सो देयरफॉर दोनों ही कौन सी सीक्वेंसेस हैं? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं तो इनकी कोई ना कोई लिमिट आएगी। ठीक है, तो हम इनकी लिमिट सपोज कर सकते हैं क्योंकि हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूफ कर दिया है। ठीक है, एक की लिमिट एल सपोज कर लो, एक की लिमिट एम। ठीक, पहले यहां तक नोट कर लो भी आप। लास्ट पेज नोट कर लिया था भाई? ये वाला भी हो गया। ओके, तो मैं राजे सपोज कर लेता हूं। ठीक है, अ, अपने ओड वालों की ओड वालों की लिमिट एल मान लो, इवन वालों की एम मान लो। ठीक है, नाउ अच्छा, रूल क्या था राजे? एस एन प्लस वन किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ऑफ एस एन, एस एन माइनस वन। ठीक है, मतलब जो भी आप यहां पर लोगे उससे पिछली दो टर्म्स का स्क्वायर रूट। तो अगर मैं राजे यहां पर लू एस टू एन प्लस वन, वो किसके इक्वल होगा भाई? रूट ऑफ एस टू एन, मतलब टू एन प्लस वन से पिछली दो टर्म क्या आएगी? टू एन वाली और टू एन माइनस वन वाली। ओके, एंड यहां पर मैं लू अगर एस टू एन प्लस टू, इवन नंबर है ना, तो वो किसके इक्वल आएगा? रूट ऑफ इससे पिछली दो टर्म्स कौन सी आएंगी भाई? एस टू एन प्लस वन, एस टू एन। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ लिमिट लगा दूं, दोनों तरफ अगर लिमिट लगाई जाए, ठीक, बताओ राजे ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये ओड वाली है ना राजे? ओड वालों के लिए आपने क्या मानना हुआ है? लिमिट की वैल्यू क्या माननी? एल है ना। और ये राइट हैंड साइड क्या आएगा अंडर रूट के अंदर? एल एम आएगा, अंडर रूट के अंदर एल एम आएगा, है ना। तो क्या आया राजे? एल की वैल्यू किसके इक्वल आ गई अंडर रूट के अंदर? एल एम। अच्छा, दूसरी तरफ राजे ये देखो राजे, टू एन प्लस टू इवन नंबर है, टू एन प्लस टू, है ना। तो इवन इवन के लिए हमने क्या लिमिट सपोज की हुई है? एम। तो ये राइट हैंड साइड पर अंडर रूट के अंदर क्या एल एम आएगा, है ना। तो ये देखो राजे यहां पर भी अंडर रूट के अंदर एल एम। ठीक है, ये एम एल।
तो क्या मैं कह सकता हूं भाई, अब ये देखकर भाई, फ्रॉम, कह लो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, फ्रॉम 1 एंड 2, भाई L इज इक्वल टू M। ठीक, तो ये रूल तो आपको पता ही है, इवन वाली टर्म्स अगर L पर कन्वर्ज करें, ओड वाली टर्म्स अगर L पर कन्वर्ज करें, मतलब सेम लिमिट पर, तो फुल फुल सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज करती है, वो भी L पे कर गई। ठीक, तो ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। तो क्या देखा हमने भी, ओड वाली सीक्वेंस, ठीक है, ओड वाली जो सीक्वेंस थी वो भी एल पर कन्वर्ज कर गई, और इवन वाली भी एल पर कन्वर्ज कर गई, मतलब दोनों दोनों की लिमिट सेम आ गई, एल और एम इक्वल आए अभी। ठीक है, सो देयरफॉर जो आपकी लिमिट है एस एन, वो भी एल पर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू दिखानी है, क्या आएगी। ठीक है, लिमिट की वैल्यू हमने दिखानी है, क्या आएगी। तो यहां तक नोट कर ले राजे। कर लिया। अब हमने क्या शो करना है भी, ये जो कॉमन लिमिट आई है ना राजे, कॉमन लिमिट वो आनी चाहिए S1 S2 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/3, S1 S2 का स्क्वायर इसकी पावर 1/3, ये हमने शो करना है, टू शो करना है। उसके लिए देखो राजे, हम शुरू कहां से करते हैं, हमने Sn+1 से शुरू किया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ Sn -1। ठीक, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसमें राजे हम n की वैल्यू पहले 2 पुट करेंगे। ठीक है, क्या आएगा, S3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, S3 का स्क्वायर S2 S1, फिर n की वैल्यू 3 अगर पुट करें, S4 का स्क्वायर इज इक्वल टू S3 S2, n की वैल्यू 4 ले अगर, तो S5 का स्क्वायर इज इक्वल टू S4 S3। ठीक, ये चलता जाएगा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कहां तक जाएगा राजे, हम n की वैल्यू लेंगे, n n की वैल्यू n तक। ठीक है, क्या आ जाएगा, Sn+1 स्क्वायर इज इक्वल टू Sn ठीक है, तो अब यहां तक नोट कर लिया अभी सभी ने, यहां तक नोट कर ले जल्दी। ओके, अब इन इक्वेशंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो ये देखो राजे, ये आपस में मल्टीप्लाई होके राजे S2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर S3 मल्टीप्लाई होके S3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये S4 भी अपना स्क्वायर बनवाएगा, और ये Sn, है ना, इस तरह से Sn-1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, सभी का स्क्वायर हो जाएगा राइट हैंड साइड पर। किनका स्क्वायर नहीं होगा राजे, एक तो S1 का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक, एक और किसका स्क्वायर नहीं होगा, नहीं नहीं राजे, Sn का लास्ट में, है ना। तो ये एक तो ये इस तरह से हो रहे हैं ना, डायगोनली हो रहे हैं, S2 S1 S3 S2 S4 S3, है ना, तो S2 का S2 के साथ, S3 का S3 के साथ डायगोनली हो रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड पर सारी स्क्वायर है, सारी स्क्वायर है, शुरू कहां से हो रहे हैं, S3 से, खत्म कहां पर हो रहे हैं, Sn+1। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और ये सारा कुछ कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाइंग ऑल अबव इक्वेशन। तो मैं आपको बता दूं, शुरू कहां से हो रहे हैं, S3 के स्क्वायर, S3 से शुरू हो रहे हैं, खत्म कहां पे हो रहा है राजे, Sn+1 के स्क्वायर पर। इससे पहले क्या आएगा, Sn का स्क्वायर, इससे पहले क्या आएगा, Sn-1 का स्क्वायर। अच्छा, राइट हैंड साइड पर आ जाए,
राइट हैंड साइड पर कौन कौन बच गया राजे जिसका स्केयर नहीं हुआ? S1 और एस एस एन, है ना? एक तो S1 बच गया, एक SN बच गया, ठीक है। बाकी तो भाई सभी के स्केयर हो गए, है ना? S2 का स्केयर हो गया, S3 का स्केयर हो गया, S4 का स्केयर हो गया। और कहां तक गए राजे? ये SN-, ठीक है। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या था? S3 का स्केयर, S4 का स्केयर, है ना? यहां से शुरू थे। तो कहां पर खत्म हुआ था? SN+1 के स्केयर पर। उससे पहले SN का स्केयर आएगा, है ना? उससे पहले SN-1 का भी स्केयर आएगा। अच्छा, राइट हैंड साइड पर अजय कौन से बच गए थे? एक तो S1 बचा, और एक लास्ट में अजय SN बचा, है ना? और बाकियों के तो स्केयर ही हो गए ना। S3 का स्केयर, S4 का स्केयर, कहां तक जाएगा राजे? ये लास्ट तक SN-1 के स्केयर। तो ठीक है, ये चेक करो राजे, ये सारी टर्म्स कहां तक? SN-1, SN-1 तक। क्या ये दोनों तरफ हैं? कैंसल हो जाएंगी ये दोनों टर्म्स, ये दोनों टर्म्स कैंसल, है ना? तो ये तो कैंसिल करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर सीधा सीधा बच रहा है SN का स्केयर, SN+1 का स्केयर। ठीक है, राइट हैंड साइड पर भाई S1, SN और S2, नहीं S2 का स्केयर भी बच रहा है ना। अभी अभी ये दोनों में और कैंसिल हो सकता है ना राजे। यहाँ पर SN बचेगा, यहाँ पर SN+1 का स्केयर, और राइट हैंड साइड पर आ जाए S1, S2 का स्केयर। ठीक, ये नोट कर ले जल्दी से। ओके, अब राजे दोनों तरफ मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो राइट हैंड साइड तो कहीं n है ही नहीं, तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राजे इसकी वैल्यू हमने l, और इस वाले की भी l। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई L³ = S2 S1। और भाई इस L की सीधी सीधी, नहीं यहाँ पर स्केयर था ना S2 का स्केयर राइट हैंड। तो L की वैल्यू क्या आ रही है भाई आपके पास? S2 का स्केयर इंटू S1 और होल पावर 1/3। ठीक, यही तो शो करना था। हाँ जी, नोट कर लिया राजे? ओके, इसके बाद राजे हम करने जा रहे हैं कोशी। ठीक है, कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। अब जो कोशी भाई साहब हैं उन्होंने अपनी दो थ्योरम्स दी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिट्स पर। उसमें से राजे पहली डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड जो मेरे पास बुक है राजे उसमें तो ये शो कर रहा है भी ये 2010 और 15 में आ चुका, और यूज इसका इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा यूज है इसका क्वेश्चंस में। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम का और सेकंड थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? इफ अ सीक्वेंस हैज लिमिट l, ठीक है, अगर इसकी l लिमिट है, देन एक्स एन की भी लिमिट l ही होगी। ठीक है, वेयर एक्स एन, भी एक्स एन बना कहां से है राजे? एक्स एन बना कैसे है राजे? ये जो पहले वाली सीक्वेंस गिवन है ना ए एन वाली, उसकी पहली एन टर्म्स का सम करके फिर उनको एन से डिवाइड कर। ठीक है, हम इसे क्या नाम देते हैं मैथमेटिकली? कौन सी टर्म है ये? अरिथमेटिक मीन। पहली एन टर्म्स का अरिथमेटिक मीन। तो ये हमने, देन का मतलब क्या है? ये टू शो करना है।
ठीक, स्टेटमेंट नोट कर ली राजे आपने? ओके, तो देखे राजे इसका प्रूफ। सबसे पहले राजे, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने टीएन लेट करना है, और वो किसके इक्वल होगा राजे, ए एन माइनस एल। ठीक है, देखो दो चीजें उन्होंने दे दी, उन्होंने आपको ए एन के बारे में भी स्टेटमेंट में दे दिया, उन्होंने आपको एक्स एन के बारे में भी बताया भी, ये इस तरह से बना है एक्स एन। तीसरा आपने ये अपनी तरफ से बनवाना है। ठीक है, ये तीसरा हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। हम अपनी तरफ से क्या बना रहे हैं, हम अपनी तरफ से टीएन बना रहे हैं। ठीक है, टीएन किसके इक्वल है, ए एन माइनस एल। देन अगर मैं इस पर आज लिमिट लगा दूं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टीएन पर, ठीक, तो ए एन राजे लिमिट पर क्या आंसर दे रहा है राजे, बताओ स्टेटमेंट में ए एन लिमिट पर क्या आंसर दे रहा है, एल दे रहा है, यस और नो? तो एल माइनस एल क्या आ गया, जीरो। जो सीक्वेंस जीरो पर कन्वर्ज करे ऐसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं भाई, नल सीक्वेंस। ये तो नल सीक्वेंस निकली। ठीक है, नल सीक्वेंस है। एंड क्या होगा, अगर मैं कुछ एप्सिलॉन लूं ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, हाउ एवर स्मॉल, ठीक, यहां तक नोट कर लो पहले। ओके, तो अगर मैं कुछ एप्सिलॉन लूं ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, एम एग्जिस्ट करेगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, क्या होगा फिर, टीएन और, क्योंकि टीएन नल सीक्वेंस है ना राजा, ये कहां पर कन्वर्ज करेगी, जीरो पर। ठीक है, ये चीज राजे लेस देन क्या होगी, एप्सिलॉन, है ना। बस यहां पर आपने ध्यान का रखना राजे, आपने एप्सिलॉन बाय टू लेना है। एप्सिलॉन की बजाय हमने यहां पर क्या लेना है, एप्सिलॉन बाय टू। बस इस बात का आप ध्यान रखो इस। ठीक है, वी कॉल इट इक्वेशन नंबर वन। नोट कर लिया राजे ये वाला? ओके, सेकंड राजे, अब हमने राजे कन्वर्जेंस इंप्लाइज बाउंडेड, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करनी। भाई टीएन कौन सी सीक्वेंस है राजे, नल सीक्वेंस है, जीरो पर कन्वर्ज कर रही है, तो कन्वर्जेंट तो होगी ना राजे। सो इट इज आल्सो, भाई ये बाउंडेड भी होगी। ठीक है, ये तो बाउंडेड भी होगी। अगर बाउंडेड है तो मोड, मोड ऑफ बाउंडेड की क्या कंडीशन होती है भी, ये चीज क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू के, और सम के ग्रेटर देन जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप इसे इक्वेशन नंबर टू बोल। ठीक, ठीक है। ओके, ये जो सेकंड इक्वेशन है ना राजे, फॉर ऑल एन है, फॉर ऑल एन। ठीक है, इन इसको आप बोल दो, ये आप बोल दो भी जैसे घर वाले कपड़े। ठीक है, तो जो घर वाले कपड़े हैं, ठीक है, ये वाले क्या है, ये स्पेशल है, ये स्पेशल कपड़े हैं, है ना। ये आप बोल दो भी, ये कह लो फंक्शनल ड्रेस है, ये कहीं कहीं हम यूज करेंगे। ठीक है, ये फंक्शनल ड्रेस है, ये कहाँ यूज होगी राजे, एम से आगे ही यूज होगी ये वाली। ठीक है, जब आपको शादी का कार्ड आएगा किसी के रिश्तेदार के, तभी आप ये ड्रेस निकाल लोगे अलमीरा में से। ठीक है, ये तो फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो डेली यूज करने कपड़े है ना। तो ये दोनों में हम क्या है, ये घर वाले कपड़े तो कभी भी यूज कर सकते हैं, पर ये जो है ये कहाँ यूज करने हैं, एम से आगे,
ये वाला जो रूल है m से आगे ही यूज करना है। ओके, तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 2 भी बोल दो। ओके, तो तीसरा स्टेप क्या है राजे, ध्यान से समझना। अब ये नोट कर लिया राजे आपने? ओके, तो इसके बाद क्या है राजे, ये वाला स्टेप ध्यान से समझना आप। मैं एक मोड ले रहा हूं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn डिवाइड बाय n। ठीक, अब ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वो अलग कर देंगे। जिस दिन हमने घर वाले कपड़े डालने है ना, घर वाले कपड़े कब तक डालेंगे, m-1 तक। ठीक है, ये कह लो भी ये गर्मियां हैं, ये क्या है, गर्मियां। भी गर्मियों में तो हम शादियां कम आती ना जैसे, और ये जैसे ही ये अब सर्दियां शुरू होगी, ठीक है, एम के बाद क्या शुरू होगी, सर्दियों में तो भाई कौन से कपड़े चलेंगे, शादी वाले है ना, फंक्शनल ड्रेस चलेंगे। ठीक, यहां तक अभी गर्मियां हैं, यहां तक भाई सर्दी, अब सर्दियां शुरू होगी, अब वो फंक्शनल ड्रेस बाहर आएंगी। ठीक है, ये नोट कर लिया राजे? ठीक है, इसके बाद क्या है राजे, मैं मोड अलग अलग करूंगा तो एक सिंबल जो है अब लेस देन का यूज होगा। ठीक है, मोड अलग अलग यूज करेंगे। मैं यहां पर मोड T1 प्लस मोड T2 प्लस मोड Tm अपॉन n प्लस, नहीं सॉरी, ये m-1 तक था ना। ठीक, तो यहां पर हमने कौन सा रूल किया यूज, बिकॉज अगर कुछ टर्म्स प्लस में है, मोड अलग अलग करना चाहते हो तो साइन लेस देन का आ जाए। ओके, तो अब ये बताओ राजे, ये गर्मियों में हम कौन सी ड्रेस डालेंगे भाई, नॉर्मल, नॉर्मल ड्रेस है ना, तो मतलब मोड T1 किसके लेस देन होगा, मोड T1 किसके लेस देन होगा राजे, के। मोड T2 किसके लेस देन होगा, के। सारी टर्म्स राजे किसके लेस देन होगी, ये गर्मियों में हमने के वाला कपड़े डाल लिए, ठीक है, नॉर्मल। अब इसके बाद राजे जैसे ही सर्दियां शुरू हुई, सर्दियों में हम कौन से कपड़े डालेंगे, है ना, एप्सिलॉन/2, एप्सिलॉन/2 ये वाले ना राजे, एप्सिलॉन/2, एप्सिलॉन/2। ठीक, अब बताओ राजे, गर्मियां कितने दिन चली, ये जो गर्मियां हैं कितने दिन चली, नहीं, m-1 टाइम, यस और नो। अच्छा अच्छा, सर्दियां सर्दियां कितने दिन चली राजे, नहीं, देखो शुरू कहां से, हाँ जी, क्या बोला आपने राजे, एन माइनस, नहीं राजे, n-m+1। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आपने? ओके, नोटेड। ओके, वो ये यहां पर वही रूल लगा राजे, मैंने जो आपको बताया हुआ ना राजे, भाई लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 करना है। ठीक है, लास्ट कहां पर लास्ट हुआ राजे, एन पर, शुरू कहां पे किया था, एम पर, और 1 ऐड कर देना। ठीक है, तो ये कितना आ गया राजे, आई आई थिंक के कितनी बार आया था राजे, m-1 टाइम्स, और क्या था राजे, ये दूसरा एप्सिलॉन/2 कितनी बार आया है राजे, n-m+1 टाइम। ठीक,
अब ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है, ये मैं आपको बता दूं, जैसे उन्होंने हमें दे रखा था n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ऐसा नंबर दे रखा था ना राजे। उन्होंने हमें क्या दे रखा था, n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। सपोज कर लो जैसे n की वैल्यू 10 है, m की वैल्यू 5, ठीक। तो n माइनस m प्लस 1 अपॉन n क्या आएगा राजे, जल्दी बताओ, n माइनस m प्लस 1 अपॉन n क्या आएगा। 6/10 आ रहा है, यस और नो। अच्छा, ये नंबर लेस देन 1 आ रहा है, यस और नो, है ना। तो यहां पर ये जो नंबर है n माइनस m प्लस 1 अपॉन n, ये नंबर किसके लेस है, ये तो लेस देन 1 है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो राइट हैंड साइड पर ये वाली है ना टर्म, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये लिमिट पर क्या वैल्यू दे रही है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर 0 वैल्यू दे रही है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाली को हम थ्री इक्वेशन बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। नोट कर लिया राजा ये वाला, ओके। थ्री इक्वेशन नाम दे दिया, ओके। अच्छा, अब ये जो है m माइनस 1 अपॉन n इंटू के, ये भी कौन सी सीक्वेंस हो गई, ये भी नल सीक्वेंस है, जीरो पर कन्वर्ज कर रही है। सो ये भी राजे कुछ गिवन एप्सिलॉन के लिए, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसके लिए भी कुछ ना कुछ m1 मिलेगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट m माइनस 1 अपॉन n इंटू के माइनस 0 का मोड क्या होगा राजे, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन की जगह पर आपने यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 लेना है, ये याद रखना, ठीक। अब ये जो नंबर है ये सारा का सारा पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का मोड लेने का भाई कोई तुक नहीं बन रहा, ठीक है। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने, ओके। तो अब इसके बाद देखो राजे, नाउ देखो, थ्री कब होल्ड कर रही है, थ्री इक्वेशन ये होल्ड कर रही है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। फोर कब होल्ड कर रही है, ये n ग्रेटर देन और इक्वल टू m1 के लिए कर रही है। तो आप राजे क्या करो, m डैश ले लो, वो क्या होगा, इनका मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए दोनों होल्ड करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम के लिए दोनों ही होल्ड करेंगे। मतलब ये चीज होगी t1 प्लस t2 प्लस tn अपॉन n का मोड लेस देन m माइनस 1 बाय n इंटू के प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एंड m माइनस 1 बाय n, ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक। तो अभी अभी हमने राजी ये शो कर दिया, भी ये वाला जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है ना, ये शो किया हमने फोर्थ इक्वेशन में, ठीक है। नोट कर लिया राजी ये वाला, ओके। ओके, तो अभी अभी हमने ये शो किया मोड ऑफ t1 प्लस t2 प्लस tn बाय n, ये किसके लेस देन था, m माइनस 1 के बाय n एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाय 2। और ये चीज अभी अभी हमने शो की, ये भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2,
तो एप्सिलॉन बाय टू मिला के टोटल कितना बना, एप्सिलॉन। ठीक। अच्छा, क्या ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? मतलब ये मैं ध्यान से देखो, ये तो एज इट इज लिखूंगा जो ऊपर लिखा हुआ है, इसमें से मैंने जीरो माइनस कर दी, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब ये साफ साफ दिख रहा है, अभी ये चीज, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, ये किस पर कन्वर्ज करेगी? ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर कहां पर कन्वर्ज करेगी? जीरो को। ठीक है, तो ये नोट कर लो राजे, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। ओके, तो ये अभी अभी हमने शो किया, अभी ये जीरो पर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, देयरफॉर इस पर जब लिमिट लगेगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, भाई ये तो जीरो आंसर देगी। ठीक। अब आपको बता दें, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने क्या अज्यूम किया था, टी एन को क्या अज्यूम किया था, ए एन माइनस एल, अगर आपको याद ना हो तो बताओ राजे, फिर इस रूल के अकॉर्डिंग टी वन को क्या लिखा जा सकता है? जल्दी से बताए राजे, इस रूल के अकॉर्डिंग ए वन माइनस एल। टी टू को क्या लिखा जा सकता है? ए टू माइनस एल। टी एन को क्या लिखा जा सकता है? ए एन माइनस एल। और ये पूरी की पूरी लिमिट किस, पूरी की पूरी लिमिट की हमने वैल्यू सॉल्व करके रख ली इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो ए वन ए टू ये अलग कर लो, ए वन अलग, ए टू अलग, ए एन अलग, बाकी एल, एल कितनी बार, एल कितनी बार अजय बनेगा ये? एन टाइम्स। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे। ओके, तो ये हमने अभी अभी शो कर दिया भी। अब ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन माइनस एन एल अपॉन एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से मैं ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन डिवाइड बाय एन अलग कर दूं, इसके नीचे एन अलग करेंगे तो एल ही बचेगा, और माइनस एल को दूसरी तरफ ले जाओ आप। ठीक है, और ये पूरी की पूरी चीज को उन्होंने क्या नाम दिया था? एक्स वन। इन द स्टार्टिंग इसे एक्स वन नाम दिया था हमने। ठीक है, यही तो शो करना था हमने, यही शो करना। ठीक, यहां तक नोट कर लो भी सभी। ओके, तो जैसे इससे रिलेटेड मैं राजा एक क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है, क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। शो दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन बाय एन, वन प्लस वन बाय टू स्केयर, वन बाय थ्री स्केयर, वन बाय एन स्केयर, इसकी वैल्यू जीरो। वो बोल रहे जीरो शो कर। ठीक है, तो हम राजे क्या करते हैं, हमने अभी अभी शो किया है बाय कोशी फर्स्ट थ्योरम। क्या कहती है कोशी फर्स्ट थ्योरम? अगर ए एन वाली सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है, तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन बाय एन ये वाली सीक्वेंस भी कहां पर कन्वर्ज करेगी? बाय द कोशी फर्स्ट थ्योरम इट आल्सो कन्वर्ज टू एल। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने? तो सेकंड स्टेप राजे, बस ये सिलेक्ट करना रह गया, आप किसको? ए एन सिलेक्ट करोगे, ए एन राजे आप सिलेक्ट कर लो, वन बाय एन स्क्वायर। ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल। तो चेक करो राजे, ए एन क्या लिमिट, ए एन क्या दे रही वैल्यू लिमिट लगाने पर? जीरो, ये तो जीरो वैल्यू दे रही है। ठीक है, अब सो देयर फोर, फिर है ना, ए वन प्लस ए टू, ये आपका एल आ गया ना राजे, तो ये भी क्या वैल्यू देगा?
एल ही देगा, मतलब 0 वैल्यू देगा। अब इसमें 1 फिल करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1/n तो अलग ही कर लो। अब मैं आपको बता दूं भी, an है क्या, 1/n²। तो देखो राजे, वन वन पुट करने पर क्या वैल्यू आएगी, 1। 2 पुट करने पर क्या वैल्यू आएगी, 1/2²। 3 पुट करने पर क्या वैल्यू आएगी, 1/3²। n पुट करने पर क्या वैल्यू आएगी, 1/n²। तो यही तो शो करना था। ठीक है, उन्होंने कुछ बताना थोड़ी है भी कॉशी फर्स्ट थ्योरम लगाओ, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर कॉशी फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करके मेरा हो रहा है सो। ठीक, यहां तक नोट कर लिया आपने। ओके, बाकी राजे कल करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही राजे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यू मे लीव नाउ।